Good morning, students. Today I am going to start a topic permutation and combination. To know about the permutation and combination, first of all, we have to know about the multiplication principle. What is multiplication principle? If an event can occur in m different ways, following which another event can occur in n different ways, then the total number of different ways of occurrence of the events in given order is m by n. इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक इवेंट है वो m वेज से अकर हो रहा है, कोई दूसरा इवेंट है वो n वेज से अकर हो रहा है. तो अगर हम फाइंड आउट करें कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स ये कितने वे से अकर होगा, तो ये m by n वे से अकर होगा. इसका मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक बार समझाता हूँ. देखिए, हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में हमारा मन करता है कि हम आइसक्रीम खाएं. अब आइसक्रीम खाने के लिए हम किसी शॉप पर जाएंगे. अब शॉप पर जब जाएंगे तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें कौन सी आइसक्रीम खानी है. सपोज हमें शॉपकीपर ने एक मेनू कार्ड दिया. उस मेनू कार्ड में उस दिन उसके पास 3 तरह के फ्लेवर अवेलेबल हैं. जैसे फ्लेवर्स हैं उसके पास चॉकलेट, वेनिला, स्ट्रॉबेरी. अब आपने देखा होगा आइसक्रीम के ऊपर जब कोन हमें दिया जाता है उसके ऊपर टॉपिंग लगी होती है, चेरी या बेरी. तो हमारे पास जो उसकी टॉपिंग्स है वो 2 तरह की टॉपिंग्स हैं, चेरी और बेरी. तो अब अगर हम दुकानदार से कहते हैं कि हमें चॉकलेट वाली आइसक्रीम चाहिए, चेरी उसके ऊपर रखा होना चाहिए, तो आपके पास कोई ऑप्शन आ गया आइसक्रीम का, चोको, चॉकलेट, चेरी. मान लो आप बेरी रखवाते हैं ऊपर, तो चॉकलेट, बेरी. तो आपके पास एक आइसक्रीम चॉकलेट जिसके ऊपर चेरी या बेरी कोई भी टॉपिंग हो सकती है. तो इसका मतलब आपके पास 2 टाइप की आपके पास क्या आगे ऑप्शन आगे कि आप दोनों से कोई सी भी आइसक्रीम ले सकते हैं. सिमिलरली वी हैव वेनिला एंड स्ट्रॉबेरी, एंड सेम वे वी हैव कि वेनिला के पास भी चेरी और बेरी टॉपिंग्स हो सकती हैं और स्ट्रॉबेरी के पास भी चेरी और बेरी टॉपिंग हो सकती हैं. तो इसका मतलब हमें टोटल जो ऑप्शंस आ गए मेरे पास वो कितने आ गए, 6. तो इस तरीके से हमारे पास जो है टोटल 6 ऑप्शन आ गए. तो देखो हमारे पास ये कैसे पता चला कि 6 ऑप्शन. देखो हमारे पास 3 तरह की आइसक्रीम थी, चॉकलेट, वेनिला और स्ट्रॉबेरी. 2 तरह की उस पर टॉपिंग्स थी, चेरी और बेरी, यानी कि 3 into 2 दैट इज 3 2 6. तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो आइसक्रीम आ गई, जो ऑप्शंस आ गए हमारे पास 6 आ गए. यही कहलाता है बेटा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. हमारा क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 7.1. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 and 5 assuming that repetition is not allowed or repetition is allowed and repetition is not allowed. 2 केसेस हैं और ये पहले केस में देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या होगा. क्या किया हमने, इसके लिए 3 ब्लॉक बना लिए. ये आपका वंस, ये टेंस और ये हंड्रेड्स. अब अगर आप देखिए हमें क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है हमें इन डिजिट का यूज करके. जबकि रेपिटेशन अलाउ का मतलब है ये नंबर 111 हो सकता है, 222 हो सकता है, 223 हो सकता है, 330 हो सकता है, जो है डिजिट रिपीट हो रही हैं. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ऐसे हम कितने नंबर बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे 100 की. वंस की भी कर सकते हैं, आप जहां से मर्जी क्वेश्चन शुरू कर लें, यहां से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर. अब देखिए हमने निकाला नंबर ऑफ चॉइसेस 4 वंस. हमने यहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया. अब देखो वंस पर इनमें से कोई सी भी एक डिजिट हम प्लेस कर सकते हैं, आइदर 1 2 3 4 और 5. कोई सी भी डिजिट हम इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं. तो इसका मतलब हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 वंस 5. सिमिलरली नंबर ऑफ चॉइसेस 4 tens, and for tens we have also 5 choices because the repetition is allowed.
जो डिजिट हमने एक बार यहाँ यूज किया है उसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी टोटल चॉइसेस क्या है मेरे पास 5। सिमिलरली नंबर ऑफ चॉइसेस 400, it is also 5. So it means the total number of numbers कितने बन रहे हमारे। देखिए यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया। अब यहाँ हम अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी कि प्रिंसिपल जो हमने भी बताया मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल वो हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक इवेंट अकर हुआ 5 वेज से, सेकेंड इवेंट अकर हुआ 5 वेज से, थर्ड इवेंट ऑल्सो अकर इन 5 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स वी हैव 120। So when repetition is allowed, then we can form total number of numbers are 125. लेकिन अगर केस हमारा सेकंड है जब रेपिटिशन अलाउ नहीं है, यानी कि जो डिजिट एक बार आ गई वो दोबारा यूज नहीं होगी, तब क्या होने वाला है तब देखिए। अब देखिए यहाँ 100 टेंस वंस। अब नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर वंस कितनी है। नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर वंस 5 ही है, कोई भी 5 नंबर डिजिट हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर टेंस की, अब देखो जो डिजिट हमने यहाँ यूज कर ली अब उसको हम यहाँ नहीं यूज कर सकते। और इन आउट ऑफ 5 हमने एक डिजिट ऑलरेडी यहाँ यूज कर ली है वंस पर, तो हमारे पास रिमेनिंग डिजिट कितनी बची 4। उनमें से कोई भी एक डिजिट अब यहाँ यूज हो सकती है, तो हमने यहाँ 4। ऐसे ही नंबर ऑफ चॉइसेस 400। अब यहाँ एक डिजिट और कम होगी क्योंकि 2 डिजिट इन 5 में से हम 2 डिजिट यहाँ यूज कर चुके हैं, तो इट मीन्स रिमेनिंग 3 डिजिट आउट ऑफ 3 वी कैन चूज एनी वन। So there are choices we have 3. So the number of numbers are in this case 5 into 4 into 3 that is 60। तो इसका मतलब हम टोटल 60 नंबर बना सकते हैं इस केस में, लेकिन इस केस में हमारे टोटल नंबर बनेंगे 125। देखिए आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, हल्का सा चेंज हुआ। अब आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर। अब देखो एक लाइन मैंने यहाँ एक वर्ड ऐड कर दिया इवन। सो हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रेपिटिशन इज अलाउड एंड रेपिटिशन इज नॉट अलाउड। यहाँ पर भी 2 केस हैं हमारे पास। अब देखो जब रेपिटिशन अलाउड है और हमें इवन नंबर बनाने हैं, अब देखो इवन नंबर के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि इवन नंबर अगर हमें बनाना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए कि यूनिट डिजिट पर इवन नंबर ही चाहिए, यानी कि इस वंस पर हमें इवन नंबर ही चाहिए, तभी ये पूरा नंबर हमारा क्या बन जाएगा इवन नंबर कहलाएगा। अब देखिए इस यूनिट डिजिट पर इवन नंबर अगर हमें रखना है तो टोटल चॉइसेस मेरे पास कितनी है, इन 5 डिजिट में से केवल 2 ही डिजिट हैं जो इवन है, आइदर 2 और 4। यानी कि या तो हम यहाँ 2 फिट कर सकते हैं या हम यहाँ 4 फिट कर सकते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर वंस मेरे पास कितनी है 2। अब देखो बाकियों के लिए अब क्योंकि रेपिटेशन अलाउ है, जो डिजिट यहाँ यूज हुई वो यहाँ यूज हो सकती है और यहाँ कोई भी डिजिट अब यूज हो सकती है इन आउट ऑफ 5। मैं यहाँ ये नहीं कि यहाँ 2 ही यूज होना है या 4 ही यूज होना है, अब इनमें से कोई भी डिजिट हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर टेंस हमारे पास कितने आ गए 5। सिमिलरली फॉर 100 there are 5 choices we have, so total numbers we have 5 into 5 into 2 that is 50। तो टोटल 50 इवन नंबर हम बना सकते हैं इन 5 डिजिट का यूज करके, अगर रेपिटेशन अलाउड है यानी कि हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट है मेरा कि रेपिटेशन अलाउ नहीं है इस केस में। अब जब रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो यहाँ तो इसको फिल करने के तो 2 ही वेज हैं, आइदर 2 और 4। यहाँ तो कोई डाउट है ही नहीं, यहाँ तो नंबर ऑफ चॉइसेस 2 ही है। अब देखो इन 5 में से कोई एक डिजिट आइदर 2 और 4 यहाँ यूज हो चुकी है, अब यहाँ नहीं आ सकती, रिपीट नहीं हो सकती।
तो इसका मतलब मेरे पास नंबर कितने बचे बाकी जो है मैं फिल कर सकता हूँ टेंस पर। 3 तो बची हैं, 1 3 5, 3 तो ये है और आइदर 2 और 4 में से कोई एक है। अगर यहाँ 2 यूज हो गया तो 4 बच जाएगा, अगर 4 यूज हो गया तो 2 बच जाएगा। तो इसका मतलब देयर आर 4 डिजिट वी है तो फिल दिस पर्टिकुलर प्लेस 10। सो द चॉइसेस आर 4 और 100 के लिए कितनी एक कम हो गई यानी कि तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 2 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 20। तो अगर रेपिटेशन अलाउ है तब आप इवन नंबर बना सकते हैं 3 डिजिट के 50 और अगर रेपिटेशन अलाउ नहीं है तब आप नंबर बना सकते हैं 24। अब जो हमारा क्वेश्चन है कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड क्लियर। सो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, तो टोटल आउटकम कितने हो गए अगर हम किसी भी कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं। अब आप जानते हैं इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई coin in a single throw of a coin there are 2 possible outcomes। कौन कौन से, that is head और या तो हेड आपको मिलता है या टेल मिलता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ चॉइसेस इन फर्स्ट थ्रो कितने हो गए 2। सिमिलरली नंबर ऑफ चॉइसेस इन सेकंड थ्रो। अब देखो आप सेकंड थ्रो में अगर सेकंड बार आप टॉस करते हैं तब भी तो आपके पास 2 ही आउटकम होंगे, तब भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और सिमिलरली नंबर ऑफ चॉइसेस इन थर्ड थ्रो तब भी आपके पास 2 ही वेज होंगे। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 2 into 2 into 2 that is 8। This is the solution of this question। चलिए अब हम एक टर्म पढ़ेंगे फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या है, देखिए फैक्टोरियल क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन विद एन, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि या तो एक्सक्लेमेटरी साइन विद एन एंड एक दिस इज द प्रोसीजर टू राइट फैक्टोरियल एन। व्हाट इज फैक्टोरियल एन? फैक्टोरियल एन मीन द कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मीन होता है फैक्टोरियल एन। मान लो अगर मुझे इसको एक्सपेंड करना हो तो एक्सपेंड कैसे करूंगा, एन -1 n -2 अप टू 3 2 1, यानी हमने एन को कहां तक ओपन कर लिया 1 तक ओपन कर लिया। अब आपको देखो ये बात समझ में नहीं आएगी क्या किया मैंने, लेकिन आपको इस एग्जांपल से ये बात समझ में आएगी। देखिए मैंने मान लो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालनी है। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है कि 5 को मैं 1 तक ओपन करूंगा, और 5 को 1 तक ओपन करूंगा तो कैसे करूंगा 5 4 3 2 1। ये सब कंटीन्यूअस प्रोडक्ट है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे ही मान लो मैंने आपसे कहा कि फैक्टोरियल 8 को करो, इसकी वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, इसका आप रिजल्ट निकालना जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा। तो इस तरह से ये कहलाता है आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है, इसी टॉपिक पर।
तो अब हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में अपने उसको हम बताएंगे और उसके अलावा हम परमुटेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।